हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सबके घरों में आपके बच्चे कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे, समर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, बनाना शेक, मैंगो शेक सबको एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है फर्स्ट समर्स में बेबीज़ का कैसे ख्याल रखा जाए। अगर आपके भी बेबी का इस साल फर्स्ट समर है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये मैं डिस्कस करूँगी आज। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ विहान के साथ, मेरे बेबी का भी इस बार फर्स्ट समर है, मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, मैं क्या क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ उनके साथ, उसके साथ वही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है, मुझे लगता है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं, तो गर्मियों में समर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेट रखना, खुद को हाइड्रेट रखना, बच्चे को हाइड्रेट रखना। आप खुद हाइड्रेट रहेंगे, बच्चा भी अपने आप हाइड्रेट रहेगा, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे जो होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क ही लेते हैं मैक्सिमम। तो मैं अपने बच्चे को दोनों ही देती हूँ, ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क दोनों देती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ माय ब्रेस्ट मिल्क। तो जितना ज़्यादा हो सके उनको ब्रेस्ट मिल्क दीजिए और उनको हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। 1 घंटे में, 2 घंटे में जितना हो सके उतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मांगेगा आपसे, लेकिन आप जब भी फ्री हो तब आप उनको ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, उनको हाइड्रेट रखिए ब्रेस्ट मिल्क दे करके, तो इस तरीके से वो हाइड्रेटेड रहेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है उनकी मालिश और नहलाना। उनकी मालिश और नहलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन भी आप मिस मत कीजिए, क्योंकि मालिश और नहाना किसे नहीं अच्छा लगता। और वो तो छोटे बच्चे हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, तो उनको मालिश करना, उनको नहलाना बहुत ही ज़्यादा वार्म फील देता है, उनको बहुत अच्छा लगता है उन्हें, उनकी बॉडी भी उस चीज़ से खुलती है। एक दिन भी आप मत छोड़िए नहलाना, एक दिन भी आप मालिश करना मत छोड़िए, चाहे आप कितने भी बिजी हो। अरे भाई, घर के काम तो कभी भी हो सकते हैं, घर के काम तो चलते ही रहेंगे। तो बच्चे की मालिश और नहलाना एक दिन भी मत छोड़िए, ज़रूर नहलाइए, ज़रूर मालिश कीजिए अपने बच्चे की। तो थर्ड पॉइंट है, जैसी गर्मियाँ शुरू होती है वैसे ही हम चला लेते हैं एसी या कूलर। तो जितना हो सके अपने बच्चे को कूलर और एसी की डायरेक्ट हवा से बचा के रखें, कि एकदम बच्चे के सर पे, एकदम बच्चे के ऊपर डायरेक्ट हवा ना आ रही हो कूलर की या एसी की। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को, जो ज़ुकाम वगैरह हो जाता है गर्मियों में भी, तो उस चीज़ से बचा के रख सकते हैं। और एसी की चीज़, एसी में क्या होता है ना, कि हम एसी में जब सोते हैं तब बहुत ठंडा रहता है और एकदम से हम जब बाहर आते हैं तो एकदम गर्म हो जाता है। तो ऐसे बच्चे के साथ मत कीजिए, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ये चीज़ मेरे साथ अभी इस एज में भी होती है, कि अगर मैं एसी में सो रही हूँ और फिर जब मैं बाहर निकलती हूँ तो एकदम से ज़ुकाम फील करती हूँ मैं, स्नीजिंग होने लग जाती है। तो वो तो फिर छोटे बच्चे हैं, उनके साथ तो ये चीज़ होगी ही। तो क्या करना है आपको, अगर बच्चा एसी में सो रहा है तो जब आप बाहर जा रहे हो, सबसे पहले आप एसी को ऑफ़ कीजिए, उस कमरे को भी नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए। जब उस कमरे का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से मैच करे तब आप बच्चे को बाहर लेके आइए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एकदम से एसी से बाहर या बाहर से एकदम एसी में नहीं लेके जाना है बच्चे को। इससे बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इस टाइम पे जो सर्दी ज़ुकाम होता है बच्चे को, उसको सही होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ये था थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है, कुछ भी किसी के भी कहने पे, अगर कोई कह रहा है कि घुट्टी दीजिए, अभी समर स्टार्ट हो गए हैं, या ग्राइप वाटर दीजिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो ग्राइप वाटर दीजिए या जायफल दीजिए, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को इस टाइम पे। 6 मंथ तक आपको अपने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क देना है। उसके अलावा आपको अपने बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। काफ़ी फैमिलीज़ में होता है कि कुछ चटाने लग जाते हैं, जैसे खीरा चटा लिया या फिर कोई फ्रूट चटा लिया, कोई चाय भी चटा देता है बच्चे को। तो ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड कीजिए, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 6 मंथ से छोटे बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही देना है उनको। तो ये था फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़, उनको बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर के कपड़े पहनाइए गर्मियों में, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनाइए, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े जो हैं ऑफ कोर्स वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा फील होगा। वो चमकीले जो कपड़े होते हैं वो सब मत पहनाइए, बहुत ज़्यादा भारी भरकम कपड़े मत पहनाइए बच्चों को, क्योंकि
समर्स में जो है रैशेज़ होने के भी चांसेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो जो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम से कपड़े हैं वो मत पहनाइए। उनको बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही सूदिंग कपड़े, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले कपड़े, कॉटन के कपड़े और सॉफ्ट कपड़े पहनाइए गर्मियों में, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उनके बच्चों के कपड़े 2 बार ज़रूर चेंज कीजिए। आप चाहे 2 बार नहलाएं चाहे ना नहलाएं, लेकिन उनके कपड़े ज़रूर चेंज कीजिए। तो सुबह तो हम पक्का नहलाते ही हैं उनको, जब भी मालिश करने के बाद एक बार तो वो बात ले ही लेते हैं सुबह। तो शाम के टाइम आपको क्या करना है, अगर आपका बेबी 3 मंथ का है या 3 मंथ से छोटा है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि शाम को भी नहलाएंगे तो शायद वो बीमार हो सकता है, तो शाम को मत नहलाओ आप उनको। और लेकिन आप एक बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी लो, नुमाया पानी लो, मतलब गर्म पानी नहीं लेना है, ल्यूकवार्म वाटर लेना है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि फर्स्ट समर है अगर आपके बेबी का, तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर से ही नहलाओ, ठंडे पानी से मत नहलाओ, ना सुबह ना शाम। तो इससे आपका जो बेबी है, जो सर्दी ज़ुकाम जो नॉर्मल बच्चों को हो जाता है, इससे ही बचा रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ा हल्का नुमाए पानी से ही नहलाओ, फर्स्ट समर है तो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि उनके कपड़े 2 बार चेंज करने हैं। कपड़े 2 बार चेंज करना है। शाम के टाइम अगर आपको नहीं नहलाना है तो थोड़ा सा बाउल में थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लो, थोड़ा एक हैंकी लो, उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल करके डैप करके थोड़ा सा पोंछ दो, थोड़ी सफाई कर दो, क्लीन कर दो उनके एरिया को, क्योंकि गर्मियों में पसीने में जर्म्स, इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जर्म्स बहुत जल्दी बॉडी के स्किन जो है, बॉडी की जो स्किन है वो जर्म्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि पसीने वसीने आते रहते हैं पूरे दिन में, कभी एसी में कभी बाहर आ रहे हैं हम, तो बच्चों को पसीने में जर्म्स और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जर्म्स बहुत जल्दी आ जाते हैं बच्चों के स्किन पे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है बच्चों की स्किन। तो कोशिश कीजिए शाम को भी, कोशिश नहीं करना है, पक्का से शाम को भी उनको सफाई करके अच्छे से रैश क्रीम लगाना नहीं भूलना है। रैश क्रीम ज़रूर लगाना है बच्चों को गर्मियों में रात को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रात को भी क्लीन करके रैश क्रीम लगा करके डायपर पहना के आप आराम से सुला दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है डायपर की बात अगर हम करते हैं, तो डायपर फ्री टाइम दीजिए, जितना हो सके उतना डायपर फ्री टाइम दीजिए। पूरे दिन उनको डायपर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले विहान का डायपर ही रिमूव करती हूँ, डायपर फ्री कर देती हूँ उसको, और फिर वो 11-12 बजे तक डायपर फ्री ही रहता है। अपने आराम से शीट बिछा दो बच्चे को। बच्चे 6 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर तो घूमते नहीं है, वो बेड पर ही लेटे रहते हैं, तो आप उसकी शीट बिछाइए, बच्चे को लेटाइए वहाँ पर, उनके साथ खेलिए, जो भी करना है। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले डायपर फ्री कीजिए उनको, और फिर मैं जब नहलाती हूँ, मालिश वालिश करने के बाद, नहलाने के बाद फिर मैं रैश क्रीम अच्छे से लगा करके डायपर पहना देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो थोड़ा सा लंबा भी सोता है और दोपहर का जो टाइम है वो एसी में भी रहता है, तो इसीलिए रैशेज़ होने के चांसेस उस टाइम पर बहुत कम होते हैं। तो उस टाइम पर मैं उसको पहना देती हूँ डायपर। फिर 4-5 बजे तक वो डायपर पहनता है, उसके बाद 5 बजे फिर मैं उसे डायपर फ्री कर देती हूँ, जो फिर 7 बजे के अराउंड फिर से डायपर पहना देती हूँ क्लीन करके। जितनी बार भी आप डायपर चेंज करें उतनी बार उनके प्राइवेट एरिया को क्लीन ज़रूर करें। क्लीन मतलब आपको कोई वाइप वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत है, सिंपल नॉर्मल वाटर आपको यूज़ करना है। कुछ भी नॉर्मल वाटर से अच्छा कुछ भी नहीं है, कोई वाइप उससे अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ उससे अच्छी नहीं है। जब आपका बेबी घर में है, आप अवेलेबल हो, तो क्यों ना हम नॉर्मल वाटर से ही वॉश करें। नॉर्मल वाटर से अच्छे से भी वॉश हो जाता है। उसको अच्छे से वॉश करो, अच्छे से ड्राई होने दो, रैश क्रीम लगाओ, डायपर पहनाओ और रात को आराम से उनको सुला दो, ताकि वो पूरी रात अच्छे से सो पाएँ, अच्छी नींद ले पाएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड गोइंग आउट इन सन ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ मतलब समर। जो पूरे दिन में जो पीक टाइम होता है 11 से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक बहुत तेज़ धूप होती है बाहर, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, मत ले जाइए बाहर बच्चों को। उस टाइम पे हम भी हर जगह ब्रेस्ट मिल्क नहीं उनको दे पाते हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही कहाँ पे हमें जगह मिलेगी, कहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है जब भी हम बाहर जाते हैं। तो कोशिश कीजिए घर पे रहिए उस पीक टाइम में, क्योंकि बच्चा भी
इतना ज़्यादा थक जाता है जब गर्मी में हम बाहर निकलते हैं। मैंने यूजुअली देखा है विहान को, जब हम बाहर लेके जाते हैं गर्मी में, कभी कोई काम होता है तो इमरजेंसी में ही हम जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं हम। तो जब भी मैं लेके जाती हूँ तो गर्मी में वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो सो जाता है, वो हाइड्रेटेड, उसे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, क्या लग रहा है, उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो रो करके बता सके कि मुझे भूख लग रही है। तो बच्चे बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं सन के सामने जब जाते हैं, मतलब गर्मी में। और वैसे भी गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, तो आप कोशिश कीजिए जो कि पीक टाइम में बच्चों को बाहर ना लेके जाएं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पाउडर बहुत यूज़ करते हैं। एक तो हम जैसे ही घमौरियाँ हुई पाउडर, जैसे ही फुंसियाँ हुई पाउडर, कुछ भी रैश हो गया, कहीं पे कुछ कट गया, कहीं पे कुछ नाखून भी लगा लिया तो पाउडर यूज़ नहीं करना है बच्चे के लिए जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बोल रहा हो पाउडर यूज़ करने के लिए। कहीं पे भी पर्टिकुलरली कहीं अगर आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है कि ये वाला पाउडर यूज़ करना है इस चीज़ के लिए, तभी आप यूज़ करेंगे, वरना अपने मन से कोई भी पाउडर ख़रीद के नहीं लगाना है आपको। अगर आपके बच्चे को रैशेज़ हो गए हैं, घमौरियाँ हो गई हैं, अगर आपको लगता है कि पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगाना ही है, तो आप डायरेक्ट पाउडर तो बिल्कुल मत लगाएं कि आपने डब्बा उठाया और टक 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 करके लगाने लग गए। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे को अगर सांस की कोई दिक्कत है, अस्थमा है, कोई भी इस तरीके की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हमें नहीं पता है। तो अगर हम पाउडर लगा देंगे तो वो सीधा नाक के ज़रिए अंदर लेके जाएगा, मुँह के ज़रिए अंदर लेके जाएगा, स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो आप पाउडर मत यूज़ कीजिए, और सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है बच्चे को। तो कोशिश मतलब पाउडर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपने, जब तक आपका डॉक्टर आपको ना बोले किसी चीज़ के लिए कि पाउडर इस जगह के लिए, इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको पाउडर यूज़ करना है। जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बोलता तब तक आप नहीं यूज़ करेंगे। चलिए, फिर ये सारे पॉइंट्स थे जिन चीज़ों का हमें समर में ध्यान रखना है, जिन चीज़ों का ध्यान मैं रख रही हूँ पर्सनली विहान का। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको सीखने को कुछ आपको समझने को सीखने को मिला होगा। तो कुछ अगर कोई बात कोई चीज़ रह गई है मेरी वीडियो में, अगर मैं किसी पॉइंट को मैंने मिस कर दिया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सबके